In last lecture, we have studied about to how to check continuity of the function at given point. किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है वो चेक हमने अगले लेक्चर में किया था। क्या करेंगे, वही पॉइंट की लिमिट निकालेंगे और वही पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों एक सब सेम है, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डेट पॉइंट, बोथ आर इक्वल, देन इक्वल एंड फाइनाइट, इंफिनिट नहीं आनी चाहिए, then we can say that this function is continuous at given point. This function is continuous at given point. हाँ? अब कंटिन्यूस फंक्शन पे एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट क्या करते हैं कि फंक्शन देते हैं और बीच में अननोन नंबर होते हैं, वो अननोन नंबर फाइंड करना होता है। हाउ टू फाइंड अननोन नंबर और व्हेन given that function is continuous, when given that function is continuous, मान लो कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है कि fx is equal to a sin x plus b. It is work at 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि x की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तब कौन सी ब्रांच काम वर्क करेगी, a sin x प्लस b। और अब cos x इट इज वर्क एट पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई। और लास्ट में है a tan x plus b, it is work at 5 less than or equal to x less than or equal to 3 pi by 2। एक बात दिमाग में होनी चाहिए, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तब दोनों में से किसी एक एंड पे इक्वल टू होना चाहिए, वो फाइनल है। दोनों में से किसी एक एंड पे इक्वल टू होना चाहिए, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। f is continuous function, then find a and b। बीच में a and b खेलते हैं, उसको निकालना है कब, जब फंक्शन तो f is continuous function, then find a and b। कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कौन सी जगह पे वो नहीं दिया। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरीवन, किसी भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है। तो सर हम किस पॉइंट को लेके चेक करें। इफ वी हैव टू फाइंड ए, इफ वी वांट टू फाइंड ए एंड बी, देन व्हेन चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को कहाँ पे चेक करेंगे, तो जहां पे दुर्घटना होती है वहीं पे चेक करेंगे। कहाँ पे दुर्घटना है, जहाँ पे फंक्शन टूटता है, जहाँ फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है वहीं पे। कहाँ पे डेफिनेशन चेंज करता है, तो पहला है पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 की लेफ्ट साइड में कौन वर्क कर रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी, एंड लेफ्ट साइड में वर्क कर रहा है कॉस एक्स। और दूसरा है पाई की लेफ्ट साइड में कॉस वर्क कर रहा है और राइट साइड में tan x प्लस बी। तो हम किस जगह पे, वी हैव डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई, एंड वी कैन इजीली गेट a एंड b। तो फर्स्ट लिखेंगे here f is continuous, शॉर्ट में लगे at
x इक्वल टू पाई बाई टू एंड x इक्वल टू पाई। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसी होगी कि दोनों की ओर, दोनों का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का नेचर डिफरेंट है बोलो। तो हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ पाई बाई टू माइनस, यानी कि पाई बाई टू की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू प्लस, यानी पाई बाई टू की राइट हैंड साइड एंड f पाई माइनस इज इक्वल टू f पाई प्लस। जब हमको लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, x की लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं और इनडिटरमाइंट फॉर्म नहीं आते तो डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर इनडिटरमाइंट फॉर्म आएंगे तो हम कोई फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन मतलब रेशनलाइजेशन कुछ भी करेंगे। बट जब वैल्यू पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई टू पुट कर दो, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कोई अनडिफाइंड होता ही नहीं है, तो हम पुट कर सकते हैं बराबर। पाई बाई टू माइनस कहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस का यही सोच है, पाई बाई टू से जरा सी छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है। तो पाई बाई टू जरा से छोटा, कोई बोलेगा सर ये पाई बाई टू माइनस यहाँ पे रखो, पाई बाई टू प्लस यहाँ पे रखो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपकी नॉलेज में फर्क पड़ेगा। देखने वाला पहचान ही आपने गलत किया है, क्योंकि पाई बाई टू माइनस में ये नहीं है, पाई बाई टू प्लस में है। तो यहाँ पे पाई बाई टू पुट करता हूँ, क्या आएगा ए साइन पाई बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई टू प्लस यहाँ पे कॉस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन, कि ए प्लस बी एंड कॉस पाई बाई टू को जीरो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस बी। पाई बाई टू पे एक रिलेशन हमको मिला ए इक्वल टू माइनस बी, और पाई माइनस पाई पे कौन सा रिलेशन मिला? पाई की लेफ्ट हैंड साइड कॉस वर्क कर रहा है, पाई की राइट हैंड साइड टेन एक्स प्लस बी वर्क कर रहा है, तो पाई माइनस कहाँ पे रखूंगा? कॉस पाई में, इज इक्वल टू टेन पाई प्लस बी। कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन, टेन पाई जीरो प्लस बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू वन। तो वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन। एक और ऐसे एग्जाम्पल करते हैं, गुजराती मीडियम में आपको भेजा है, वो आपको एग्जाम्पल करना है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का 70वां एग्जाम्पल। बोलो 5.1 का 1 से 12 तक का एग्जाम्पल हो ही जाएगा, ट्राई की जरूरत। फिर भी मैं 1 या 2 कराता हूँ, पहले इसके बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं 70वां नंबर का एग्जाम्पल करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल नंबर 70। क्या बोला है कि f(x) इक्वल टू फाइंड a एंड b if f is continuous, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3। ax प्लस b, 2x प्लस 3, ax प्लस b एंड 3x प्लस 2 एंड भाई यहाँ पे तो कोई भी नंबर आप कहाँ से बीच में है, कुछ भी नंबर आप 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 1 लेस देन x लेस देन 2, 2 लेस देन x लेस देन 3, 3 लेस देन x लेस देन 4। है ना? दोनों में से किसी एक जगह पे इक्वल टू आना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि इक्वल टू दोनों में से किसी एंड पे इक्वल टू नहीं है। 2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, दोनों पर भी हो सकता है, बट दोनों पर नहीं देंगे। कभी कभी दोनों पर देने से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा।
तो क्या बोला, एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस देन फाइंड ए एंड बी। एफ कंटिन्यूस है, कहाँ पे दिया नहीं है, हर एक जगह पे, हर एक जगह पे है तो हम किसकी बात करेंगे, हर एक जगह पे कंटिन्यूस है तो हम किस पॉइंट पे बात करें, तो जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है। कहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है, 2 पे एंड 3 पे। हियर हियर फंक्शन f is continuous at x equal to 2 and x equal to 3। 2 and 3 पे ही बात करेंगे और किसी जगह पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं पे ब्रेक होता है। उसका मतलब f of 2 minus is equal to f of 2 plus and f of 3 minus equal to f of 3 plus। 2 की लेफ्ट साइड की वैल्यू और 2 की राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। 2 की लेफ्ट साइड में कौन वर्क कर रहा है, 2 से जस्ट छोटा, तो ये वाली फॉर्मूला वर्क कर रही है। तो 2 कहाँ पे रखूंगा, 2x प्लस 3 पे रखूंगा, देयरफॉर क्या आएगा, 2 इंटू बाई 3 मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं करता, इसलिए मैं रख सकता हूँ, राइट। इज इक्वल 2 प्लस पे ये वर्क करेगा, क्या रखो, 2 a इंटू 2 प्लस बी, उसका मीनिंग हुआ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 यानी कि 7, राइट। दूसरा लेते हैं f3 पे, चलो 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव कहाँ पे वर्क करें, 3 से जस्ट छोटा, ये फॉर्मूला ऊपर, 3 प्लस यहाँ पे वर्क है। अगर ऑल्टरनेट हो जाता है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर ऑल्टरनेट कर दो आंसर में कोई फर्क नहीं है एग्जाम्पल में, बट आपकी नॉलेज में श्योरली फर्क हो सकता है, क्योंकि आपने ढंग से सोचा ही नहीं है क्या हो रहा है। 3 माइनस क्या है, 3 माइनस है 3 से छोटा, 3 से छोटा तो कौन वर्क कर रहा है, ax प्लस बी, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला रखो, a इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस, तो ये वाला 3 इंटू 3 प्लस 2, देयरफॉर 3a प्लस बी इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। ये दो इक्वेशन मिला, और उससे बारे में तो हम डीलिंग करते ही है, 2 वेरिएबल linear 2 equation, how we can solve, we can easily know about this solution। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3a में से a जाएगा तो a, b में से b जाएगा 0, 11 में से 7 कट होगा, 11 माइनस 7 तो क्या बचेगा 4, देयरफॉर a इक्वल टू 4 आया। जब a की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 2 जा 8, तो b इक्वल टू -1, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आएगा, a इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे किसी भी नंबर दे सकते हो, देखो किसी भी नंबर दे सकते हो सकता है, और लिख लो। हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज को ही आगे बढ़ाते हैं। We more learn about exercise। बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, हर एक एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपको 11 एग्जाम्पल में 11 करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1, 5.1
5.1 एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा तो 12 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करा दे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2 कब x लेस देन 0, यानी कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है तब 0 से प्लस, इज इक्वल टू साइन कब x लेस देन 0 इज इक्वल टू 3/2 कब x, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, चेक कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यू, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है वहाँ, कहाँ पे ब्रेक हुआ है 0 पे, 0 से बड़ा है तो ये वाला वर्क करे, 0 से छोटा तो ये वर्क करे, नहीं 0 खुद है तो 0 वर्क करे, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे डेफिनेशन कुछ और है, 0 की लेफ्ट हैंड पे डेफिनेशन कुछ और है, 0 की राइट पे डेफिनेशन कुछ और है, और 0 पे वैल्यू कुछ और दी, इसीलिए मैं चेक करूंगा लेफ्ट एंड राइट, अदरवाइज मुझे चेक करने की जरूरत है। अगर ये एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट पुट कर, x इक्वल 0 को पुट कर दो तो 3/2, 0 पे 3/2 है। अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने आपको 11th पे बताया था कि if 10x by x कुछ भी हो या sin x by x कुछ भी हो, अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है, इट टेंड्स टू 0, इस टेंड्स टू 0, तो 10 या साइन को दूर कर सकते हो, यानी क्या बच गया x बाई, और एमसीक्यू की मेथड है x बाई x क्या आएगा 1, इसी तरह साइन 3x बाई 2x, जब मैं एमसीक्यू में सॉल्व करूंगा तब की बात कर रहा हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 3x किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, यानी क्या बचा 3x बाई 2x, अब x से x हट गया, यानी कि 3/2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3/2, उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 3/2, ये भी वैल्यू 3/2, यानी कि कंटिन्यूस है। इस तरह से मैं एमसीक्यू में चेक करूंगा, बट जब ये एग्जांपल 2 या 3 मार्क में बोर्ड वाला पूछते हैं तो हमको डिटेल में शो करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड में कौन वर्क कर रहा है ये वाला, क्या करो तो के लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, जब सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, बस सिंपल सी फॉर्मूला है, तब हम वो वाले फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हमने दिखाया था याद है आपको, एफ ए प्लस क्या लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h वाली फॉर्मूला का यूज नहीं करें, ऐसे यहाँ पे 0 है, और जब कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगी तब हम उसको इसी तरह से डील करेंगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है तो हमें उससे डील ऐसे डील करने की कोई जरूरत है, ऐसे करोगे तो भी आएगा नो डाउट, बट क्यों लंबा जाए, तुमको ये सोचना पड़ेगा कब उसकी फॉर्मूला से शॉर्ट में होता है, कब ज्यादा लेंथ मांगते हैं। चलो देखते हैं अब क्या करेंगे, एफ एक्स टेंड्स टू 0 में किसको रखेंगे, इसको साइन 3x बाई 2x, साइन का इनपुट 3x, इनपुट 3x टेंड्स टू 0 है कि नहीं, ऑब्वियसली जब साइन और टेन का इनपुट 0 होता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा, जितना एंगल है इतना डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर चाहिए, तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे क्या चाहिए 3x, तो मैं 3 रख देता हूँ, 3x कर दो,
मुझे साइन को जितनी जरूरत थी वो मैंने दे दिया, बट मैंने गफला कर दिया। क्या गफला किया? ऐसे तो 2x था, 3x है, तो मुझे वो सुलटाना पड़ेगा। यानी कि डिवाइड में 3 था, डिवाइड 3 से मल्टीपल कर दो और 2 बच गया। सोच लो, 3 से 3 कट गया तो भैया वही का वही है। जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा चेंज करने का हमें कोई राइट नहीं है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? 1। यहीं पे कुछ x तो है ही नहीं, तो 1 से मल्टीपल होगा। 1 इंटू 3/2 क्या आया? 3/2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 3/2। राइट हैंड लिमिट f0 प्लस, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx कौन सा वाला लेंगे? ऊपर वाला, क्योंकि 0 प्लस पे वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं, तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे 0 को तो 2 इंटू 0 प्लस 3, इसका मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f of 0 इक्वल टू 3/2। Therefore f is continuous at everywhere, कोई किसी भी जगह पे जब। Therefore अगर डिसकंटिन्यूस होता तो कहाँ पे होता? 0 पे ही होता, और कोई जगह पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। Therefore f ओनली 0 पे नहीं है, देखना, ऑल डोमेन, ऑल डोमेन। अगर डिसकंटिन्यूस होता तो ओनली 0 पे होता, 0 पे दिक्कत आती और किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं आती। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें। 12 में क्या दिया है से देख लो। 12 fx इक्वल टू क्या है? साइन एक्स, x² -1। कब? जब x पॉजिटिव है। और दिया साइन x डिवाइड बाय मॉड, कब? x नेगेटिव है। और दिया है -1, कब? x कितना है? 0 है। तो उसको कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होगी कहाँ पे? 0 पे ही होगी, क्योंकि वहीं पे फंक्शन अपना नेचर बदलता है। जब किसी भी आदमी अपना नेचर बदलता है तो जब वो नेचर बदलेगा तब प्रॉब्लम आ सकती है। आएगी मैं नहीं बोल सकता, अदरवाइज प्रॉब्लम होती ही नहीं। जब तक आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती तब तक कोई अपना नेचर नहीं बदलता। वो यूनिवर्सल लॉ है और सबने वो मान लिया है। ऐसा लॉ नहीं है, सबने मान लिया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की दिक्कत कहाँ पे आएगी? 0 पे चेक करेंगे और किसी जगह पे चेक नहीं करें। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको उल्लू बनाने के लिए मॉड x दे दिया है, अगर इसने -x दिया है, क्योंकि जब x नेगेटिव होता है तब मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ खुलता है। ऐसे तो ये क्या दिया है? साइन x अपॉन -x दिया है। सोच लो क्या दिया है? साइन x अपॉन -x, क्योंकि x नेगेटिव, therefore mod x इज इक्वल टू -1। अब हम लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, यानी कि f0 प्लस, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या लेंगे? 0 से ज्यादा वाला फंक्शन। यहाँ पे अगर उल्टरनेट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आएगा? लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा? लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँगा
लिमिटिंग वैल्यू पुट करूंगा तो 0 रखूंगा तो -1/1 ओके। और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर आपको आपको यहाँ पे h वाला फॉर्मूला यूज करना है तो कर सकते, 2 स्टेप ज्यादा होगा, बट x टेंड्स टू 0 माइनस का मीनिंग मॉड x क्या है, तो मॉड x इक्वल टू माइनस, उसको रख दो। और ये वैल्यू क्या देगा, साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स 0 को 0 प्लस को अप्रोच करे या 0 माइनस को अप्रोच करे, दोनों और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 ही आता है, इसलिए डिफरेंट फॉर्मूला नहीं लिखा है, एक ही फॉर्मूला लिखा है। बोलो क्या आएगा 1, यानी कि उसको माइनस को बाहर बुला लो तो आ जा बेटा बाहर। कौन सा, ये वाला माइनस है, ये तो ये माइनस नहीं है, वो तो बोल रहा है 0 से थोड़ा कम लो, ऐसा बोल रहा है। ये क्या वैल्यू देगा 1, यानी कि क्या है -1, और 0 पे वैल्यू कितनी है, -1 ही है, देयरफॉर RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट डोमेन। डोमेन लिख सकते हैं, 0 पे लिख सकते, 0 पे तो कंटिन्यू है और एक जगह पे कंटिन्यूस है, बराबर, हर एक जगह पे कंटिन्यूस लिख लो बेटा। अब एक और बात, जब दो फंक्शन कंटिन्यूस है, if two function are continuous, then addition of two function, subtraction of two function, multiple of two function and division of two function are also continuous। पर डिवीजन कब कंटिन्यूस होगा, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, और ये मैं लिखा देता हूँ। If two function are continuous, f and g are continuous function, then f plus or minus 1, अरे f plus or minus g, f into g are continuous, and f by g is continuous if gx not equal to 0। याद रखने का है, थियरम ही है, if f and g are continuous, continuous function, then f and g are continuous function, then f plus or minus g, f g, f plus or minus g, f g are continuous, and f by g is continuous if gx is not equal to 0। उसका कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ ऑल्सो कंटिन्यू, उसका कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ आर कंटिन्यूस। बट एक कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, तो हम सिर्फ एडिशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूस ही होगा। बट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फॉर एफ ओ जी,
जियो ऐप के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे और कोई कमेंट नहीं कर सकते। पर वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन वी can't comment about multiple divide FOG and GOE, but we must say that F plus or minus G are discontinuous. One of F and G are discontinuous. If one of F and G will be discontinuous, DC और DC कहते हो discontinuous, then F plus or minus G are also discontinuous, but not say about plus or minus FG, F by G, FOG and GOF, है ना। वो कंटिन्यूस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस। एडिशन के बारे में 100% कहेंगे भाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बट हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिट में कुछ कमेंट नहीं करते। इसमें भी कंटिन्यूअस, में भी डिसकंटिन्यूअस। ऐसा भी एक एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट 18 नंबर का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 18, एक्सरसाइज 5.1 क्या बोला है, प्रूव दैट sin square x minus cos square x is continuous। उसको प्रूव करना है कि कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे, किसी भी जगह पे, कहाँ पे, किसी भी। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमको साइन स्क्वायर कैसे मिलता है, जो यहाँ पे एक साइन फंक्शन है, एक स्क्वायर फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन। देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शन और इट मेक बाय 3 डिफरेंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज मेड बाय 3 डिफरेंट फंक्शन। कौन सा वाला, पहले लिखता हूँ f(x) इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा लिखता हूँ gx इज इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा लिखता हूँ hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों फंक्शन का मल्टीपल करके, कंपोजिट करके, एडिशन करके ये फंक्शन बना है, देख लो। तो these 3 function are continuous, yes के no, are continuous function। ये 3 फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम उसका कंपोजिट करेंगे तो भी को भी कंटिन्यूस होगा। साइन स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दो, साइन स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे f डाल दो, यानी कि f h ऑफ x। h के अंदर क्या डाला, fx यानी कि साइन x की जगह साइन डाल तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x। एंड ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या डाल दो, कॉस, यानी कि HOG ऑफ x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्योंकि 2 फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो उसका कंपोजिट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस। ये दोनों कंटिन्यूअस है तो उसका सब्ट्रैक्ट या एडिशन भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट या एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। मुझे तो वही चाहिए ना। देयरफॉर FOH ऑफ x माइनस क्या हुआ, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज, बस ऐसा ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। जैसे बहुत सारे 18, 19, 20, 21 सब ऐसा ही,
23, 24 सब ऐसा ही है, हाँ? अब हम लास्ट वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, हाँ? क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत वेराइटी में आता है। देख लो पहले, पहले उसको लिख लो, हाँ? अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल बहुत बार वेराइटी में आ चुका है। वो जैसे कोरोना वायरस अपना म्यूटेंट चेंज करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसी तरह इस एग्जाम्पल भी अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करके बोर्ड में आ रहा है, हाँ? हर एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, हाँ? वो एग्जाम्पल है 27 एक्सरसाइज 5.1 27 क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई बाई 4 कब, और बोला है के कब, और बोला है कंटिन्यूस फंक्शन पर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, कहाँ पे वो देने की जरूरत थी नहीं, कहाँ पे नहीं होता तो कहाँ पे नहीं होता, पाई पर दिया है बोल, देन फाइंड इन शॉर्ट अपने को क्या फाइंड करना है, एफ पाई बाय 4 ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ पाई बाय 4 कंटिन्यूस है तो पाई बाय 4 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, ऑब्वियसली ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होने से ही वो कंटिन्यूस होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एफ पाई बाय 4 ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स माइनस, ऐसा तो मैं एमसीक्यू में होता तो मैं क्या करता, x की जगह पे पाई बाय 4 रखता, x की जगह पे पाई बाय 4 रखता, तो साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 बोथ आर इक्वल वैल्यू, साइन पाई बाय 4 तो 0 बाई 0 कौन सी फॉर्म आती है, 0 बाई 0, तो मैं क्या करता, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करता और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करता, उसके बाद फिर से लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करता, फिर से देखता 0 बाई 0 आती है कि नहीं, अगर नहीं आती तो वो मेरी वैल्यू, तो एमसीक्यू में ऐसे करता। देखो क्या है, 0 बाई 0 आया तो मैं क्या करता, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 4, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय डी बाई, ऐसा कर लेता, ये लिखता नहीं मैं डायरेक्ट लिमिट ही लिखता, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 4 साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 तो पाई बाय 4 का 0, अब 0 नहीं आ रहा तो वैल्यू पुट करता कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 यानी कि रूट 2 ऐसा आता, तो क्या आता उसका आंसर रूट 2, तो एफ पाई बाय 4 कौन है, के, तो के की वैल्यू कितनी आएगा, रूट 2 ऐसा आता। बट जब एक्सकिंग इन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्टिव पोर्शन तो हमको उसको कैलकुलेट करना, बन कोई भी ऐसे, कोई लोग ऐसे भी करते हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करके सी माइनस सी की फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं साइन माइनस साइन की फॉर्मूला, तो बहुत तरह से आ सकता है, पर उसकी सबसे आसान तरीका वही है, ये दोनों का डिफरेंस को सपोज कर लो, किस दोनों का, तो क्या किसको मैं सपोज करूँ, किसको सपोज करूँ,
तो क्या x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू वाई मान लो। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो क्या पाई बाई 4 प्लस वाई आएगा। और जैसे जैसे x पाई बाई 4 के नजदीक जा रहा है ऐसे ऐसे y डिफरेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, कम होगी। जितना जैसे जैसे x, मान लो कि मैं जैसे जैसे मोबाइल के करीब आ रहा हूँ तब तब मेरी और मोबाइल के बीच की दूरी कितनी हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है कि कितनी कम होगी, तो इज टेंडिंग टू 0। तो उसका मतलब ये होगा x टेंड्स टू पाई बाई 4 देन y टेंडिंग टू 0। वही कोई t भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ गई, y टेंडिंग टू 0। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू रख दो। तो देयरफॉर f पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन x यहाँ पे क्या रखो, तो क्या पाई बाई 4 प्लस y प्लस सॉरी माइनस कॉस क्या रखो x की जगह पे डिवाइड बाय x माइनस पाई बाई 4 तो y। अब क्या करो, फॉर्मूला यूज करो, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है। तो अभी तो लिमिट तो मैं नहीं दे रहा, लिमिटिंग वैल्यू तो अभी तक नहीं रख सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होता है। तो अब क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस वाई, साइन पाई बाई 4 1/√2 इंटू कॉस वाई प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन वाई प्लस, तो कॉस पाई बाई 4 कितना है 1/√2 इंटू साइन वाई माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन माइनस, ये बीच वाला माइनस मैं बीच में ना, तो इन ब्रैकेट कॉस पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 इंटू कॉस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 1/√2 इंटू साइन वाई, ब्रैकेट इज ओवर। नीचे तो y चलता ही है, ऑब्वियसली चलता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे एक ही बात, कॉस वाली टर्म कटेगी क्योंकि कॉस को डिनोमिनेटर में y नहीं चाहिए। कॉस वाली टर्म कॉस वाई वाली टर्म कटेगी, साइन वाई वाली टर्म बचेगी। देखो ये कितना है 1/√2 कॉस वाई, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 1/√2 कॉस वाई बट नेगेटिव, तो ये दोनों कटेगा। a माइनस प्लस 1/√2 साइन वाई प्लस 1/√2 साइन वाई 2/√2 साइन वाई 2/√2 यानी कि √2, तो ऊपर क्या बन गया, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 √2 साइन वाई बाय वाई, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि √2। देयरफॉर f पाई बाई 4, f पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू k इक्वल टू √2, ये हमारा आंसर। ओके, कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हो। और आगे का